जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग मैथ में किस प्रकार लिखें या किस मैथ का किस प्रकार से तैयारी करें कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ जो माइंड में घुस सके। देखिए, किसी भी चीज़ को याद करने का दो ही तरीका होता है या पढ़ने का दो ही तरीका होता है, या तो समझा कर पढ़ो या समझ कर पढ़ो। आप जब दूसरों को कोई पॉइंट समझाओगे तो वो सिर्फ आप दूसरे को समझा ही नहीं रहे होते, बल्कि वो खुद भी समझ रहे होते हो। क्योंकि जब तक खुद नहीं समझोगे तो दूसरों को कभी नहीं समझा पाओगे। इसलिए पढ़ने का जो दो ही तरीका है, या तो समझा कर पढ़ो या समझ कर पढ़ो। तो आपको चुनना है कि आपको किस प्रकार पढ़ना है, दोनों सही है। आप अगर आपको जो खुद से पढ़ने में बोर फील होता है, अकेले पढ़ने में बोर फील होता है, किसी एक ऐसे दोस्त को साथ में ले लीजिए जो आपसे थोड़ा कमजोर है और उसे कोई भी टॉपिक समझाने की कोशिश कीजिए, तो उससे भी आप बेहतर जो टॉपिक को खुद माइंड में घुसा सकते हैं और दूसरों को भी इससे हेल्प हो जाएगी। जो आपसे कमजोर है उसको भी समझ में आ जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो पढ़ने का दो ही तरीका है, समझा कर पढ़ो या समझ कर पढ़ो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ की। हम लोग मैथ को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैथ का जो 3 पॉइंट होता है कि मैथ के सवालों को बनाने का, वह है पहला फॉर्मूला, दूसरा है थ्योरी और तीसरा में आता है प्रोसेस, कि जो हम कोई भी कार्य करते हैं बनाने का जो तरीका होता है। सबसे पहला होता है कि सवाल, अगर हमारे पास कोई मैथ का सवाल आया है, अगर उसे सॉल्व करना है तो पहले उस सवाल में हमें ढूंढना होगा कि उसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। या फार्मूला से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमें पहले वो फार्मूला पता होना चाहिए, तभी जाकर जो है उस सवाल को बना पाएंगे। अगर फॉर्मूला ही पता नहीं तो हम सवाल हमसे सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है। अगर आप जो है मैथ को जो है बारीकी से समझना चाहते हैं तो पहले जो है आप जिस भी क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, 11th क्लास में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप उस बुक से जो है आप उसमें जितने फार्मूले हैं उसका एक लिस्ट बनाइए। उसका एक लिस्ट बनाना है, उसको जो पहले याद कर लेना है। और याद भी करना है तो देखिए, फार्मूला जो सांकेतिक रूप में होता है, तो इसलिए किसका कौन सा संकेत है ये भी याद रखना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले फार्मूला करने से पहले और उसको याद कर लीजिए। और उसे याद करने के बाद जो आपको दूसरा काम करना है वो है कि बुक में जितनी भी थ्योरी है, जैसे कि 9th क्लास में अगर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर अभिगृत मिलेगा, प्रमेय मिलेगा, तो इन सब को याद रखना बहुत जरूरी है, तभी हम ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो मैथ से रिलेटेड जो मैथ में जितने भी थ्योरी है उसे उसका भी एक लिस्ट बनाए और उसे भी बारीकी से जो याद कर लीजिए। जब आपको थ्योरी और फार्मूला याद हो जाएगा उसके बाद आना है प्रोसेस पे, कि आपको अगर कोई सवाल मिल रहा है तो उस सवाल में आपको ढूंढना है आखिर सवाल में दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। जब हम ये ढूंढ लेंगे कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, तब दिया क्या है और पूछ क्या में रिलेशन ढूंढेंगे, उस दोनों में कौन सा ऐसा फार्मूला है जो कि दिया क्या है और जो निकालना है दोनों में रिलेशन बनाता है या दोनों को जोड़ता है, उस फार्मूले को ढूंढना है। जब हम वो फार्मूला पता कर लें कि ये फार्मूला जो दोनों को जोड़ रहा है, तब उस फार्मूले को जब वहाँ यूज करेंगे तो उस फार्मूले को यूज करके जो फिर जो है हम उसको बारीकी से बना सकते हैं और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब जो इसी में एक पॉइंट आता है वो आता है बनाने का तरीका, हम बेहतर तरीके से लिख कैसे सकते हैं, क्योंकि हर चीज लिखने पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हमारे पे दिमाग में फार्मूला है, थ्योरी माथे में घुस चुकी है, अगर हमें बनाने का ढंग ही पता नहीं तो हमारा सब जो माइंड में जितना भी हमने याद किया सब बेकार हो जाएगा। इसलिए लिखना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि दो तरीका, देखिए एक ही द्विघात समीकरण लेकिन बनाएगा दो तरीका है। देखिए यहाँ पर देखिए ये एरो मार्क देके बनाया गया, यहाँ पर देखिए उसी के बदले और लिखा गया, उसी पर देखिए यहाँ पर 9 लिखा है तो यहाँ पर 100 लिखा गया। वहीं पर देखिए फिर जो यहाँ पर एरो दिया तो यहाँ पर और लिखा गया, यहाँ पर अगेन लिखा है कि दोबारा उसका मान रख रहे हैं, यहाँ पर 9 लिखा गया पुट सेकंड वेरिएबल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो एक ही प्रश्न को दो तरीके से बनाया गया है, तो ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि कौन सा तरीका बेस्ट है। तो तरीका देखिए किसी का कोई बेस्ट नहीं होता, आप जो सबसे अलग तरीका बेस्ट बना सकते हैं वही तरीका सबसे बेस्ट जो आपको अलग बनाता है। या आप दूसरों के बनाए गए तरीके से आपका तरीका यदि अलग है तो वो तरीका आपसे आपका बेस्ट है। इसलिए जो आप तरीका खुद का भी बना सकते हैं या अपने टीचर की भी सलाह ले सकते हैं।
या टीचर जो समझाते हैं जिस प्रकार बनाने का, तो उस प्रकार से बना सकते हैं। और बेहतर ढंग से आप जिस तरह सजा सकते हैं, क्योंकि ये टीचर का हाथ में नहीं है कि कोई नाव लिखेगा तो कोई सो लिखेगा, ये आपके डिपेंड करता है। कोई अगेन लिखेगा, कोई नाव नाव पुट सेकंड वेरिएबल इक्वेशन लिखेगा। यहाँ पर सेकंड वेरिएबल इक्वेशन ही ले रहे हैं, इसलिए इसका ये लिखना भी गलत नहीं। यहाँ पर अगेन हम दोबारा ये मान ले रहे हैं, ये भी लिखना गलत नहीं है। लेकिन एक ही चीज को हम अलग अलग तरीकों से विश्लेषण कर सकते हैं, तो वो जो है आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि जो इसमें बेहतर तरीका कौन है, इसमें सबसे बेहतर तरीका ये है, क्योंकि आपको ज्यादातर बुक में भी, एनसीईआरटी के बुक में भी आपको इसी तरीका मिलेगा, और लिखा रहेगा। एरो के जगह पे ज्यादातर जो आपको और लिखा हुआ ही मिलेगा, तो ये जो ज्यादा कंफर्टेबल होता है और बेहतर भी लगता है देखने में। तो इसलिए जो आपको जो तरीका बेस्ट लगता है, आप अलग ढूंढने की कोशिश करें या अपने टीचर की सलाह लें, और जो ये करना बहुत तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए, तो आपको भी जो आप 99% जो है आप बेहतर ढंग से ला सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जो इसी रूल को फॉलो किया था, और मुझे जो मैथ में 90% मार्क्स आए थे, मुझे जो मैथ में 90 नंबर 100 में, तो मैंने भी लाया था। तो ये जरूरी नहीं कि अगर मैंने इस मेहनत से जो है 90 लाया, तो आप भी जो है 90 ही लाओगे, आप इससे ज़्यादा भी ला सकते हो। क्योंकि एग्जैक्टली मैंने जो बताया वो आप करोगे भी नहीं, क्योंकि इंसान का समझ जो है अलग अलग होता है। आप मुझसे जो है जो है मेरे जो तरीके हैं उससे कुछ सीख सकते हो, और उससे जो आप जितना बेहतर बना सकते हो उतना आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।